तो आज हम सीखने जा रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो वेक्टर ऐड करने के तरीके होते हैं, वेक्टर रूल्स होते हैं। जनरली हम a प्लस बी नहीं कर सकते हैं, तो वेक्टर्स रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसी कड़ी में एक है पैरेललोग्राम, जैसे दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट यही मिलेगा, ठीक, ये r, ठीक है, ये रिजल्टेंट मिलेगा वेक्टर a प्लस बी। अब कैसे फाइंड आउट करें? क्या इन दोनों को प्लस कर दें, यहाँ पे ये वेक्टर b है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? तो कुछ सिंपल इसके लॉजिक है, ऐसे तो नहीं आता है, कुछ उसके रूल्स भी हैं। रिजल्टेंट हम करें तो मैग्नीट्यूड ही की बात करते हैं। तो देखियो, ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा है। अब पैरेललोग्राम अगर बनाएंगे तो रेक्टेंगल टाइप में होता है, चार साइड्स होती हैं, तो यहां पे तो है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम एक ड्रॉ करेंगे। तो इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे। ये मान लीजिए ओरिजिन O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको आप C पॉइंट मान लीजिए। और फिर क्या करें, नॉर्मल एक ऐसे ड्रॉ करें वेक्टर B पे, तो ये मान लीजिए D पॉइंट हो गया, और इसको आगे कंटिन्यू कर लें तो D पॉइंट पे मिलेगा। चूंकि अब ये एक ऐसे तो एक यहां पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मानते हुए कि BC जो है OA के बराबर है, तो यानी जो एंगल ये होगा वही एंगल ये थीटा होगा, और ये वेक्टर A की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। डायग्राम फिर से समझते हैं। हमारा कोई वेक्टर OA A वेक्टर है, OB B वेक्टर है, इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन हो सके। तो अगर ध्यान से देखो, OCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हम हाइपोटेनियस निकालना है तो सम अंडर रूट में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, करें। तो देखिए, हमें बेस तो इतना तक तो पता है कि वेक्टर बी है, ये वैल्यू तो पता है, बट ये नहीं पता है और ये वैल्यू नहीं पता है। तो अगर हम ये दोनों निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेट फ्रॉम ट्रायंगल BCD, BCD में एक बार साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा लेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा CD अपॉन BC, कि हाइपोटेनियस क्या है, BC है, ठीक है। तो साइन थीटा, अभी CD अपॉन में BC हमारा क्या है, वेक्टर A है। तो इस तरह से मैं CD क्या मिल गया, वेक्टर A साइन थीटा, यानी जो अननोन था अभी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, A साइन थीटा। इसी तरीके से अगेन फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अगेन cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा BD अपॉन में BC, जो हमें देगा BD इक्वल टू A वेक्टर A cos थीटा, यानी कि अभी तक जो ये अननोन था, अब हमें क्या मिल गया, वेक्टर A cos थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास पूरी बेस लाइन पता चल गई है, परपेंडिकुलर लाइन पता चल गई। अब हमारे लिए ये रिजल्टेंट निकालना OC आसान हो जाएगा। लेट्स सी, फ्रॉम ट्रायंगल OCD, बात करें रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट हमारा क्या मिलेगा, इन अंडर रूट OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो R इक्वल टू अंडर रूट, अब OD की वैल्यू क्या है, OD की वैल्यू है OB प्लस BD, तो OB तक वेक्टर B है, प्लस ये वेक्टर A cos थीटा है का होल स्क्वायर, प्लस DC का स्क्वायर, DC की वैल्यू है वेक्टर A साइन थीटा स्क्वायर, सॉरी A साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दें। अब इसमें अगर
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है बी स्क्वायर प्लस ये ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से एडिशन ऑफ वेक्टर के। तो ये आपको याद रखना है, और ये हर बार इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, कई बार हमने बताया आपको, जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। रीजन क्या होता है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं।